सदके तुम्हारे। हादसे हो गए नित नए, लेकिन दिल नहीं भूलता पुरानी चोट। टूटे हैं शीशा हाय दिल इतने के अहले दर्द, टूटे हैं शीशा हाय दिल इतने के अहले दर्द, रखते हैं पाँव खाक पर 100 बार देखकर। रखते हैं पाँव खाक पर 100 बार देखकर। ले रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। ये यारब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पे है वो दस्ते दुआ होता। वो दस्ते दुआ होता। अलिफ। अब तो वो दिन भी नहीं है, अब तो वो दिन भी नहीं है कि मेरे नाम के साथ, अब तो वो दिन भी नहीं है कि मेरे नाम के साथ आपका नाम भी लेते थे जमाने वाले। जमाने वाले। ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्ती प्यासा दिखाई देता है। दिखाई देता है। ये जनाब। याद उसकी मेरे दिल को फतह करके चली, याद उसकी मेरे दिल को फतह करके चली, प्यार में लगता है जैसे अंजाम ही पसपाई। प्यार में ऐसा लगता है जैसे अंजाम पसपाई है। तुम्हें कुछ आता है? कुछ तो आता होगा ना, हम हार जाएंगे। नहीं, ये खामोश खामोश खामोश। ये एक, ये 2, ये 3, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तुम लोग सबसे सीनियर लड़कियां हो, तुम्हें शोर करते हुए शर्म नहीं आती? हम शोर तो नहीं कर रहे थे मिस, बैटबाजी का मुकाबला हो रहा था। चलो सुनाओ कोई शेर। मैं तो हार गई मिस, शानू से कहिए ना कुछ शेर सुनाए। शानू, तुम बोल भी लेती हो? मतलब शेर पढ़ लेती हो? बैठ जाओ। चलो शानू, कोई शेर सुनाओ। वो तो मिस बैटबाजी हो जाए तो पढ़ लेती हूँ। तो चलो अलीफ से शेर सुना दो। अब यूं ही तन्हाई में हम दिल को सजा देते हैं, नाम लिखते हैं तेरा, लिख कर मिटा देते हैं।
नून। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नून। ना की जुनू में भी तौहीन आबला पाए, वहां पे रुक गए कांटे हमें जहां ना मिले। अच्छा, यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। ये लो, खुश लिख के दिखाओ। तुम आओ और आके इसे खुश लिखना सिखाओ। उठो। चौक लो, खुश लिखना सिखाओ। तुम्हारे खुश में वाव कहाँ है? मिस, इसके खुश में वाव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? वो मैं आपको नहीं बता सकती, और प्लीज आप भी मुझसे मत पूछिएगा। क्यों ना पूछूं? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ इसे। इसका पेपर देखो, 4 दफा इसने खे शीन से खुश लिखा है। मेहरबानी इतनी की है कि ऊपर पेश डाल दिया। देखो, अगर तुम लोग चुप रहोगी तो मैं तुम्हें हेड मिस्ट्रेस के पास ले जाऊंगी। ये हेडमिस्ट्रेस को भी नहीं बताएगी। अगर तुम भी नहीं बताओगी तो मैं उसकी अम्मी को यहाँ बुलवा लूंगी। नहीं मिस, उसकी अम्मी को मत बुलाना। तो फिर तुम बताओ, खे और शीन के दरमियान वाव क्यों नहीं लिखती वो? बोलो। उसने मुझे कसम दे रखी है, मैं नहीं बता सकती। चलो, मैं भी कसम खाती हूँ। उसकी अम्मी को बताऊंगी ना हेड मिस्ट्रेस को, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। एक दिन दे दीजिए, मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे कि मिस को बता दो। अभी बताओगी तुम? मुझे अपना दोस्त समझ के बता दो। खुदा की कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके मंगेतर का नाम खे से शुरू होता है, और वो समझती है कि अगर खे और शीन में वाव लिखूंगी तो लगेगा हम दोनों के दरमियान दीवार खड़ी हो गई है। दीवार? अरे कैसे बच्चे हो तुम लोग। शानबाग ग्राउंड पर इस वक्त कांटे का मैच जारी है। शानबाग की टीम इस वक्त दबाव का शिकार 24 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में वापस पहुंच चुके हैं। अब शानबाग की टीम की सारी उम्मीदें
उनके हिसाब से अच्छे खिलाड़ी से वाबस्ता है। उसी खिलाड़ी ने पिछले 3 मैचों में वो कामयाबी दिलाई। ये शाहबाद क्रिकेट टीम के सबसे जाने माने बैट्समैन खलील हैं। खलील गार्ड दे रहे थे, तमाशाइयों में जोशो खरोश, खलील खलील नाम के नारे लग रहे हैं। खलील ने नजरें घुमाकर फील्ड का जायजा लिया। हमको बैटिंग के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। बॉलर जीत ने दौड़ना शुरू किया है, आए हैं गेंद किए और ये खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव खलील का गेंद बॉल लाइन पर जा रही है। खिलाड़ियों के पीछे रोक न पाए, पार इशारा दे रहे हैं 4 रन के लिए। पहली गेंद पर 4 रन के लिए ये शॉट खेला है खलील ने। तमाशाइयों में जोशो खरोश और इस वक्त बॉलर बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। खलील खुश है और अब दोबारा से फील्ड का जायजा ले रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो खड़े हो जाए तो खेल का नक्शा बदल सकते हैं। बॉलर एक मरतबा फिर आए, गेंद की खलील को गेंद दिया, 3 बॉल कर दिया खलील को। दूसरी गेंद पर 3 बॉल कर दिया। ये इंतहाई शानदार और तेज रफ्तार गेंद थी। खलील भी उसे समझ न पाए। तमाम मुखालिफ टीम के खिलाड़ी दौड़ते हुए अजीत को मुबारकबाद दे रहे हैं। खलील अपने आप से नाखुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें गुस्से में अपने बल्ले को विंडो में घुमाना और अब जाते हुए पलट कर देख रहे हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो इस दूसरी गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। लो भी जीऊं जोगियो, अल्लाह बेली। शानू, मैं कसम ना तोड़ती तो मिस बहुत तमाशा करती। और इसमें डरने वाली क्या बात है? वो तो तेरा मंगेतर है ना, तेरी खाला का बेटा। वो बस मेरा मंगेतर है, मैं पता नहीं उसकी मंगेतर हूं कि नहीं। हट जा। खा खा के पागल हो गया सुबह से। मैं पका पका मर गई पर तेरी भूख नहीं मरी। छोटी बड़ा कर। हैदर, अम्मी को कहो मुड़ जाए, पहली रोटी मैंने खानी है। पहली रोटी इसको दे दे अम्मी जी। सलाम तो कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। इनको खा लेने दे पहले, बेचारियां स्कूल से आई हैं। नहीं, पहली रोटी मैंने खानी है। हैदर चल उठ, आजा आजा, चल बैठ। पहली रोटी तुम्हें ही मिलेगी। स्कूल क्यों नहीं गया? पेट में दर्द था। पेट में दर्द हो रहा था और सुबह से 5 रोटियां खा गया। 5 नहीं 4। अम्मी झूठ बोल रही है। लगाओ तुझे। हैदर, ये खा मेरा भी। पर दोबारा ये मत कहना कि अम्मी झूठ बोल रही है। नहीं कहूंगा, पर कसमें अम्मी झूठ बोल रही थी। जाकर यूनिफॉर्म बदल लो, तब तक रोटी भी पक जाएगी। जाओ मेरी चाय। अम्मी जी, यूनिफॉर्म बदल लो तो रोटी पका देती हूँ। ये मिठाई कहाँ से आई अम्मी जी?
तूती चक से पाजी बशीर आए थे लियाकत की शादी का सद्दा लेके। लियाकत भाई की शादी हो रही है? हम जाएंगे ना अम्मी जी? ये लो गरम गरम। तूती चक में शादी है खेला भाईजान। ये तोती चक कहाँ है? तेरी बड़ी खाला नवाब बीबी रहती है वहाँ। तो उसकी शादी है। चल बेशरम। लियाकत भाई की। वो हमारी खाला का बेटा है। और नहीं तो क्या। तुम्हें सारे नाम मालूम है। वो तो सौतेली खाला है अम्मी जी। ओए बकवास न कर, तेरे सगियों से अच्छी है वो। मैं भी शादी पर जाऊंगी। तुम शादी में जाओगी तो इम्तिहान कौन देगा? मैं, तेरे अब्बा जी और खेलू जाएगा। खेलो नहीं जाएगा। ना कर खेलू। 10 साल से तेरी खाला ने तुझे नहीं देखा। जाती हूँ तो सबसे पहले तेरा पूछती है। गांव की शादी, वक्त की बर्बादी, खेलो नहीं जाएगा। इसे ले जाओ ना, इसे तो बड़ा शौक है जलेब खाने का। लो आ गया मकसूद। ये जाएगा। पक्की गांव की सवारी है ये। शर्म कर खलील, नाम से मत बुलाया कर, वो 6 साल बड़ा है तुमसे। यार दोस्त है अब्बा जी, दोस्त का अदब नहीं होता मुझसे। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर कर दी। डॉक्टर बशीर साइकिल मांग कर ले गया था। 3 बजे का कहा था, 5 बजे आया। हाँ भाई मकसूद, तूती चक में शादी है हमारे खाला के बेटे की। क्या हो गया? हाँ मैं तो जाऊंगा। मुझे तो पहले से ही पता था, पक्की गांव की सवारी है ये। ये नहीं जाएगा? नहीं। जा अब्बा को रोटी दे। कोकिला छुपा के काली जुम्मे रात आई है, जिसने आगे पीछे देखा उसकी शामत आई है। कोकिला छुपा के काली जुम्मे रात आई है, जिसने आगे पीछे देखा उसकी शामत आई है। ना मार।
क्या बात है? कुछ नहीं। शानू, शानो नहीं जाएगी। भाई वो लाहौर से आ गया तो तभी भी बात बाहर निकल आएगी। वो आया है कभी? वैसे भी आपा इनायत से अब मुलाकात हो तो बैठ के बता देना। वो मुंह जुबानी वाली मंगनी अब कोई नहीं रही। शानो से पूछा है? क्या? अगर मंगनी टूट गई तो उसको अफसोस तो नहीं होगा? मेरा मतलब है लड़कियां अपनी सहेलियों से बात करती हैं ना। 10 साल हो गए आपके अब्बा जी को मरे हुए। 10 साल पहले आया था वो आपके साथ, उस बात का देखा हुआ है उसे। बाद में ना बात हुई ना नाम लिया उसका। अल्लाह जाने उसे पता भी है मंगनी का कि नहीं। शादी ब्याह वरना भूरी किसी पर भी नहीं आता। फिर भी अब्बा जी कहते हैं शानू नहीं जाएगी। तो ना जा। जब उसने आना ही नहीं तो जाकर क्या करना? और अगर वो आ गया तो? हमेशा इस उम्मीद से जाती हूँ किसी शादी किसी मरने पर वो आएगा। जब तक उम्मीद रहती है मुलाकात जैसी खुशी रहती है। अपनी खाला से भी मिलूं तो ऐसा लगता है उससे मिलूं, और वो तो मुझसे इस तरह मिलती हैं जैसे वापस जाने ही नहीं देंगे। मैं सोचती हूँ अगर मैं ना गई और वो आ गया तो मैं तो सुन के मर जाऊंगी हमारा। उससे पता है तुम दोनों की मंगनी है। अल्लाह जाने। शाबाश शान। लड़कों को जानती है तुम? दिल आ जाए या दिल में कोई बात आ जाए तो पहरे तोड़कर आ जाते। तुझे लगता है बात नहीं होगी? मेरी नानी कहती है जिस दिल को मोहब्बत मिलती है उसको विलायत मिलती है। हो सकता है वो मुझे देखे तो विलायत मिले उसको। सोना है? सुना तो यही है लेकिन गुस्से वाला है। कहते हैं थोड़ा मगरूर भी है। तो तुझे इस बात से डर नहीं लगता? लगता है। ये दिल कहता है जिस दिन सामने आएगा सारा गुरूर टूट जाएगा उसका। लाहौर चली जा, देख ले, मिल ले। आखिर तेरी खाला का घर और वो तेरी खाला का बेटा है। वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? एक बार अम्मी से कहा था ले जाओ, और अम्मी ने इस तरह गुस्से से देखा था जैसे जान ही निकाल लेंगी। उनका गुस्सा भी ठीक है। मंगनी हो तो लड़की कहाँ जाती है मंगेतर के घर? एक बात बता,
अगर उसने मिलकर कहा कि तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर क्या करेगी? क्या हुआ? फिर ना कहना कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बाजी ताज की शादी पर शानो मिली थी। कॉलेज में पढ़ती है अब। वो भी आएगी वहां। मेरा सलाम कहना उसे। तेरा सलाम मैं क्यों कहूं? एक बार जाकर देख तो सही उसे। देखा था एक बार, उसके दादा के मरने पर गया था। पता है, सुर्खी पाउडर लगा के छत पर फिर रही थी वो। अब सुर्खी पाउडर की जरूरत नहीं है उसे। देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। इतवार को मेरा बड़ा लत्ती का मैच है, छोड़ नहीं सकता। मुझसे मिले तो बहाने से पूछती है। आप वहीं रहते हो खाला के घर में? पिछली बार तो मैंने कह दिया। हाँ, वहीं रहता हूं और हम दोनों इकट्ठे एक ही कमरे में सोते हैं। सुनकर शर्म से मरने वाली हो गई थी। इसमें शर्माने की क्या बात है? एमी, वो मंगेतर है तेरी खलील, तेरे बारे में सोचती तो होगी। इस बार मिले ना तो मना कर देना उसे। कह देना मैं उसका कोई मंगेतर नहीं। ठीक, कह दूं। बल्कि अनवरी को कह दूं, वो कह देगी उसे। थैंक यू। अब उसके किसी ताया के बेटे के साथ शादी होगी उसकी। मुझे पता है तेरी किस पे नजर है। किस पर? कौन? मैं हूँ बेबी। तुम्हारे टेस्ट पेपर्स। थैंक यू। सुनो, अंदर कोई है? अंदर डॉक्टर मकसूद बैठा है। 93 नंबर सवा खोल के जरूर देखना, ये सवाल लाजमी आएगा। अभी देख लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं, डॉक्टर के सामने मत देखना। देखूं तो सही। 93 नंबर सतह पे
कौन सा सवाल? खत है। नहीं, सुनो, तुम्हारी अम्मी को पढ़ा हुई है? जवान हो गया हूं, लेकिन अब भी बगैर दरवाजा खटखटाए तुम्हारे घर आता हूं। हमारी अम्मी और बहन से जिद करके खाना पकवाता हूं, और इसलिए कि वो मुझ पर एतबार करते हैं, और उनसे ज्यादा एतबार मैं अपने आप पे करता हूं। आपको बुरा लगा? बहुत बुरा लगा, और ये भी लगा कि साथ बैठकर पढ़ना, किताबें और टेक्स्ट बुक और नोट्स एक्सचेंज करना सारा धोखा था। सॉरी। अब क्यों आई? तुम दुआ मांग लो, फिर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चलो। कहाँ? दरगाह पर। इस बात कौन जाने देगा मुझे? तुम्हारी अम्मी से पूछ लिया है, और अकेली नहीं आई हूँ, तरंजन की सब सहेलियां साथ है, दरवाजे पर इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। आज हम सब दरगाह पर मन्नत मांगेंगे तुम्हारे लिए। सबको बता दिया? बताया नहीं है, बस ये कहा है कि दुआ करना, इस बार शानू की उम्मीद ना टूटे। है अल्लाह। सब तो पूछेंगे ना कि क्या बात है? नहीं पूछेंगे, सबसे कहा है कि कोई तुमसे कुछ ना पूछे। अब चलें?
इश्क पहले था या आशिक पहले, आए माशूक तो आशिक पहले। इश्क के हाथ लगे हैं जब से, ऐसे मदहोश फिर हैं तब से। इश्क दिल के दर पे यूं आया था, आया था, इश्क आया था। सो हम नजर उतारे, हाय हम सदके तुम्हारे, हाय हम सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके। हाय रे हम सदके तुम्हारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे। तेरे वारी वारी जहाँ मेरे इश्क, इश्क तेरे वारी वारी जहाँ मेरे इश्क। मेरी खुशियाँ मनावा तेरे शक्र मनावा, मैं तेजा कुर्बान करा। तेरे वारी वारी जहाँ मेरे इश्क, इश्क तेरे वारी वारी जहाँ मेरे इश्क। इश्क का एक ही विर्द है, इश्क माशूक के गिर्द है। ओ इश्क का एक ही विर्द है, इश्क माशूक के गिर्द है। तू है बेचैन ये तबीयत, इश्क है या ये दर्द है। इस तरह आज मिले हैं सबसे, ढूंढते हैं क्या हम ऐसा जग से। इश्क दिल के दर पे यूं आया था, आया था, इश्क आया था। सो हम नजर उतारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके। हाय रे हम सदके तुम्हारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे। क्या हुआ? डर लग रहा है अम्मी। आज यहाँ आज मकसूद नहीं है कमरे में? नहीं कोई ख्वाब देखा था? जी क्या देखा था? देखा अम्मी कि गांव की किसी दरगाह पर एक लड़की दिया जला रही है। तो ये भी कोई डरने की बात है? मैं उस दिए की लौ से जल रहा था अम्मी, मुझे पसीने आ गए। अच्छा चल सो जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, डर गया है। उसकी थोड़ी पर दिल था अम्मी। अच्छा तो होगा। किसकी थोड़ी पर दिल है अम्मी? यहाँ शानों की। इश्क माशूक के गिर्द है। तू है
बेचैन ये तबीयत इश्क है या ये दर्द। भाई लियाकत की शादी कब है? इतवार को। इतवार कब है? परसों। और जाना कब है? हफ्ते को। हफ्ते को मैं भी तूती चक जाऊंगा अम्मी। हाय रे हम सदके तुम्हारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके, हाय रे हम सदके तुम्हारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे।